सभी प्रिय बच्चों, मेरी बेटियों, मेरे बच्चों, बेटों, भाई बहन, आज हम एक ऐसे विषय पर संवाद करना चाह रहे हैं जिसका बहुत सारे बच्चों को और बहुत सारे लोगों को भजन ध्यान भी करते हैं, लेकिन उसे उनका ज्ञान नहीं। इस बात को मेरी को बहुत सारे ऐसे विषय हैं गीता में जिनके बारे में मुझे नहीं कहना चाहिए। हमारे जैसे लोगों को भी बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है बहुत सारी चीज़ों का, जैसे व्यायाम, प्राणायाम, योग, ये क्या है। इनको कई बार हम लोग व्यायाम को प्राणायाम से, प्राणायाम को योग से जोड़ देते हैं। ये एक दूसरे के कहीं ना कहीं योग के अलावा कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्ग में फायदा तो करते हैं, पूरक भी हैं, लेकिन ये तीनों चीजें भिन्न हैं। यज्ञ क्या है, जप क्या है, तप क्या है, ये सारी चीजें बिल्कुल भिन्न हैं। लेकिन हम इन चीजों का या तो सही मायने में स्वयं भजन करके, स्वभाव की प्राप्ति करके इनका उत्तर अपने आप में नहीं खोज पाते, या हमें बताया नहीं जाता। इसलिए इसमें शिष्य का कोई बहुत ज़्यादा कसूर नहीं होता, क्योंकि शिष्य चलता ही गुरु के सहारे। इस संसार में जीवन से, जिसे हम अंधकार कहते हैं, ये संसार पूरा का पूरा एक अंधेरा है। कैसा अंधेरा है? इसमें हमारी बुद्धि की सोच तमोगुणी बनी रहती है, या हम रजोगुण में भी जीते हैं तो भी हल्का सा अंधेरा ही रहता है। लेकिन यहाँ से ये दोनों अवस्थाएं, ऊपर सद्गुण की अवस्था और नीचे तमोगुण की अवस्था, यहाँ से हम लोग जो है अपना जीवन का सफर, ये जो सफर है जो उजाले की तरफ जाता है, ये जो सफर शुरू होता है, ये अच्छे गुरु की प्राप्ति के बाद ही शुरू होता है। बिना गुरु के आप ये अंधेरा छांट ही नहीं सकते। हाँ, पूर्व जन्म का, पिछले जन्म का अगर प्रारब्ध ऐसा है कि आप अपने भजन को छोड़ के आए हैं और आप ज्ञान योगी हैं, आपको वहां तक का ज्ञान है, जानकारी है, किसी भी चीज की जानकारी होना वो उसका ज्ञान होता है, और वो व्यक्तिगत ज्ञान होता है। परमात्मा के बारे में आपने कितना जान लिया है, वो जानकारी ही आपका ज्ञान है। और ये आपको स्वयं जब तक भजन नहीं करोगे, जब तक एकांत और एकाग्र चित्ता प्राप्त नहीं करोगे, तब तक ये बहुत मुश्किल है बच्चों। इसलिए और जब आप इसे प्राप्त करना शुरू कर देंगे, ये ज्ञान, ये जानकारी जब आपको आनी शुरू हो जाएगी, तो फिर आपका इस संसार से, जिस मोहवश आप इस संसार को अपना समझते हैं, इससे दूर होना शुरू हो जाओगे, इससे विलग होना शुरू हो जाओगे। क्योंकि ये सच जानना शुरू हो जाएगा, ये खबर, ये आकाशवाणी शुरू हो जाएगी आपको कि मैं जहां हूं वहां मुझे नहीं रहना चाहिए। अभी बहुत सारे बच्चे सत्संग में जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं। सत्संग तो सही मायने में एक संवाद होता है जो गुरु और शिष्य के बीच में ही होता है। गुरु अगर शिष्य के सामने, शिष्य अगर गुरु के सामने नहीं है और बातचीत नहीं हो रही है, शिष्य प्रश्न कर नहीं पाता, गुरु उत्तर दे नहीं पाता, या इतनी दूर बैठे हुए नंबर आता है, लाखों लोग बैठे होते हैं,
वहाँ संवाद नहीं हो सकता। उसे संवाद भी नहीं कहते, उसे सत्संग भी नहीं कहते, क्योंकि वहाँ शिष्य को बोलने की ना आज़ादी है और ना शिष्य वहाँ बोल पाता है। संवाद का मतलब ये है, सत्संग का मतलब ये है, जब आप अपने गुरु के साथ बैठे, जब गुरु अपने शिष्य के साथ बैठा हो, शिष्य प्रश्न करे, गुरु जी मस्ती में हो और फिर उनके प्रश्न का, शिष्य के प्रश्न का उत्तर गुरु जी दे, उसे संवाद कहते हैं और उसी को सत्संग कहते हैं। आज हम बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, तो जैसे जैसे जब कभी भी आपको कोई किसी किस्म की शंका पैदा हो जाए तो आप पूछ सकते हैं। मैं तो वैसे भी आपके बहुत करीब रहता हूँ, आप जब चाहे मुझे फ़ोन कर लेते हैं, जब चाहे मुझे मेरी राजी खुशी की पूछ लेते हैं, जब मेरा मन चाहे तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, मेरी इच्छा होती है। पर आमतौर पर मैं आपके साथ बात करूं या ना करूं, मैं हर शिष्य के लिए एक प्रार्थना करता रहता हूं कि भगवान उसे एक अच्छा सुखद जीवन देना और उसकी बुद्धि को हमेशा अपने तरफ लगाए रखना, ताकि इस सागर से, संसार के बंधन से, इस मोह के बंधन से हट जाए, यहाँ से हट जाए, ये मोह का जाला उसका साफ। तो आज हम एक ऐसे विषय पे बात कर रहे हैं कि वो आपके लिए जानना अति आवश्यक है। ये है कि व्यायाम क्या है, व्यायाम आपको देता क्या है, प्राणायाम क्या है, प्राणायाम आपको क्या देता है, और योग क्या है। ये दोनों तीनों चीजें बिल्कुल भिन्न हैं। अब समझे, पहले हम व्यायाम से शुरू करते हैं। व्यायाम ये एक एक्सरसाइज है, कसरत है, जो आपके शरीर के अंगों को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए किया जाता है, और आपको ये भी बता देता है जब आप व्यायाम करते हैं कि आपका कौन सा अंग चुस्त है या सुस्त है, और उसको ही चुस्त बनाने के लिए हम कसरत करते हैं, ताकि ये एक सही तरीके से ये चलता रहे हमारा शरीर। ये आपका व्यायाम कहलाता है। इससे आपका शरीर चुस्त होता है, दुरुस्त रहता है, आपके अंग काम की क्रिया में रहते हैं, आपको अपने अंगों की उसमें कितनी क्षमता है, कितनी शक्ति है, इसका ज्ञान होता है। अब दूसरा प्रश्न आता है कि प्राणायाम क्या है। प्राणायाम प्राणों का आयाम, जैसे हम कहते हैं, हमारी सरकार ने चावल आयात किया। आयाम मतलब बाहर से लिया। कोई भी चीज जो बाहर से ली जाती है, उसे दूसरे देशों से ली जाती है, उसे आयात कहते हैं हम, आयात। ऐसे ही ये है कि प्राणों का आयाम, प्राणायाम, कि प्राणों को प्राप्त करना, प्राणों का आना, ये प्राणायाम है। कैसे? जैसे कि शरीर के अंदर 3 चीजें हैं जो अहम हैं। नंबर 1, आपका शरीर, अर्थात आपके शरीर के अंग जितने भी हैं, बाल से लेके, सर के बाल से लेके और आपके पैर के नाखून तक, ये 3 चीजों का मिलन है। एक आपकी अष्टधा मूल प्रकृति,
जो गीता के 14वें अध्याय में भगवान बताते हैं, अर्जुन को समझाते हैं, आपका अष्टधा मूल प्रकृति का होगा। अष्टधा मूल प्रकृति है क्या? नभ, नीर, समीर, अग्नि और आपका जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। जल हो गया, इन्हें यूँ कहिए, जल हो गया, अग्नि हो गया, आकाश हो गया, पृथ्वी हो गई। ये पांचों चीजें हैं, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। और ये 5 नंबर का बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। 5 ही हमारे अंदर ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है। 5 ही हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 ही ज्ञानेंद्रियों के रस हैं, तन्मात्राएं। ये शरीर में जो है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये प्राणायाम। जाओ प्रसाद ले जाओ, वहां से प्रसाद ले लो, प्रसाद दे दो इन्हें, इनको भैया प्रसाद दे देना। इसमें बंदा रखा है प्लास्टिक की, उसमें चीनी में से, फ्रूटों में से फ्रूट खिला दो। और ये प्राणों का जो आयाम है, इसको हम, ये जो हमारी 5 चीजें हैं, जलवायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, इन 5 चीजों में से ये हैं, लेकिन इनमें से प्राण कैसे लिए जाते हैं और प्राण तत्व कैसे लिया जाता है, ये आपके शरीर के अंग, अष्टधा और अष्टधा मूल प्रकृति, और इसमें चेतन रूपी आत्मा दूसरा नंबर। 3 चीजों का मिलाप, शरीर, चेतन रूपी आत्मा जो अविकारी है, अविनाशी है, अमर है, अजर है, एकाट्य है, जिसको छुआ भी नहीं जा सकता। आसमान इसे छू नहीं सकता, अग्नि इसे जल भस्म नहीं कर सकती, हवा इसे सुखा नहीं सकती, मतलब उसके ऊपर कोई असर नहीं है। इन 5 में से ही आपको इस शरीर में से प्राण तत्व मिलता है। 2 चीजें, एक आपकी अष्टधा मूल प्रकृति, आपका शरीर, दूसरी इसमें चेतन रूपी आत्मा जो भगवान स्वयं रखते हैं, स्वयं डालते हैं। और तीसरी चीज, इन अंगों में जो अंग बने हुए हैं इस माटी से, इस जलवायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश से, इसके अंदर 5 तत्वों में से प्राण लिए जाते हैं। और वो प्राण वो चीज होती है जो इनमें ताकत देती है। शरीर तो है, अभी अभी शरीर था, मुझे लकवा मार गया, या मुझे कोई और प्रॉब्लम हो गई, मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है। अब हाथ तो है, लेकिन जान कहां गई? समझेंगे इसको आप, ये समझने लायक चीज है। ये हाथ तो आपका है, शरीर का अंग है, अभी था, अभी भी है, लेकिन ये अब उठना और चलना बंद हो गया। इसकी ताकत कहां गई? इसमें प्राण तत्व का जो खत्म होना है, या प्राण तत्व की इसमें जो अनुपस्थिति है, वो अब नहीं है। उपस्थिति है, वो नहीं है। अब इसमें प्राण तत्व नहीं, इसमें जान नहीं। ऐसे ही प्राणायाम, प्राणायाम, आसमान से हम प्राण तत्व लेते हैं, वायु से हम वायु लेते हैं, फिर प्राण वायु आती है, फिर प्राण वायु में से प्राण तत्व लेते हैं। समझेंगे इस बात को? वायु, प्राण वायु और प्राण तत्व, इससे हमें प्राण तत्व मिलता है, वायु तत्व मिलता है, वायु में से जो कुछ आता है। आकाश, प्राणाकाश और प्राण तत्व आकाश में से। इन सब चीजों
चीजों में से हम तत्व लेते हैं। जो इस क्रिया को करते हैं, जैसे प्राणायाम की क्रिया है, जो इन क्रियाओं को करते रहते हैं उन्हें ये प्राण तत्व हर रोज प्राप्त होता रहता है। जो इस क्रिया को नहीं जानते वो भजन में जब मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, जब लीन हो जाते हैं पूरी तरीके से और अपने शरीर से ऐसा महसूस करते हैं कि मैं तो बिल्कुल अलग हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो गया, झटका आ गया, मुझे तो नींद आ गई, मुझे तो पता ही नहीं लगा, पता नहीं मुझे क्या हो गया। उसे ज्ञान होता है लेकिन वो अपने आप को झटके जब महसूस करना शुरू कर दे हल्के हल्के, और एक मस्ती सी उसके शरीर में हो, शरीर किधर है, किधर लुढ़क रहा है, नहीं लुढ़क रहा है, उससे जब ये क्रिया उसके पास आनी शुरू हो जाए तो ये कुदरत का नियम है कि तुम्हें कुछ भी नहीं करना। तुम्हें कुदरत के रचयिता, उस कुदरत के मालिक का, जो सृष्टि का रचने वाला है, सृष्टि का भरण पोषण करने वाला है और सृष्टि का भक्षक भी है, ये इतने बड़े बारूद के ढेर, बंदूकें, हवाई जहाज, जो एरोप्लेन है, ये सब कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। वो उसके लिए जो है ना, वो जब वो भक्षक का रूप धारण करते हैं तो उनके लिए ये सृष्टि जो है ना एक अणु के समान है, एक अणु, कुछ भी नहीं है उनके लिए। वो हल्का सा इधर से उधर करेगा, पानी के समुद्र का ही बैलेंस खराब कर देगा, और भी कुछ नहीं तो सूर्य नारायण जी नीचे आ जाएंगे, डूब जाओगे जरा सी देर में। सृष्टि का इतना ही खेल है। और या हम लोग इतना बेविचार, इतने दुराचारी हो गए हैं कि हमने सब कुछ चीज़ की को उसको जो उसने दिया था हमें जीने के लिए, सबको गंदा कर दिया। पानी में गंगा जी और जमुना जी और हमारी कावेरी या दूसरी नदियाँ, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, सबको भर डाला, गंद से भर डाला। पृथ्वी के अंदर जो है हमने अपने सुख के लिए रसोई के साथ ही एक तरफ खाना है, दूसरी तरफ लेटरिन के गड्ढे खोद दिए, पानी को उसमें डाल देते हैं, वो पानी उसमें जा रहा है, नीचे सीमेंट भी नहीं लगाया। हमने वायु में इतना जहर घोल दिया सुख के लिए, पेट्रोल से, डीजल से, गैसों से। डाई की कंपनियां हैं, कपड़े जो डाई करते हैं उनके, उससे इतना बदबू, इतना अमोनिया, इतनी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है कि पेड़ों तक बर्बाद हो गए। अपने सुख के लिए फोन पे बताते हैं ये जो एंटीना लगे हुए हैं इनसे जीव, चिड़ियाएँ, पशु पक्षी जो है सब परेशान हैं। मतलब कुछ हमने छोड़ा नहीं है। बाकी अब तो बम चले या ना चले, ये निश्चित है कि सृष्टि का अंत तो अब आने वाला है। ये एक अलग बात है कि 100 साल लग जाएं, लेकिन ज़्यादा समय नहीं है, हम घुट के ऐसे ही मर जाएंगे। और वो कहता भी है गीता के 17वें अध्याय के 6ठे श्लोक को पढ़ के देख लेना, घर में गीता होगी आपके पास, कि आप किस तरीके से क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। तो चलो वो एक अलग विषय है। लेकिन अब ये 3 चीज़ें हो गई। एक आपकी अष्टामूल प्रकृति जो आपका शरीर है, इन अष्टामूल प्रकृति में 8 में जलवायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, मन, बुद्धि और आपका अहम, कि मैं हूँ, आपकी रियलाइजेशन, आपको ये महसूस करना कि मैं कोई हूँ, ये अहम। और 9वीं चीज इसमें जब वो अर्जुन को उपदेश देते हैं तो ये बताते हैं स्वर्ग वेतम हुए शून्य में परमम बचाए इष्टो अशी में दृढ़मति ततो बख्शामी ते कि अब मेरे गुप्त ज्ञान में भी उन गुप्त वचनों को सुन जिनको सुनकर तू बाकी कुछ जानने की जरूरत नहीं रहेगी। इष्टो अशी, एक ही ईश्वर में जो ना अपनी श्रद्धा को बना के रख, बस यही तेरे हित में और बाकी कुछ भी हित में नहीं है। मुझ में केवल श्रद्धा रख, मेरा ही नाम ले, मेरा ही चिंतन कर, मेरा ही भजन कर, मेरे ही बारे में सोच। बाकी संसार में आया है जो काम, जो सवारियां तूने रेढ़े में बिठाई हैं, अपने में, अपने टांगे में बिठाई हैं, उनको उनकी मंजिल तक पहुंचा और बाद में मेरी शरण में आ जा। उस वक्त जब तू पूरी तरह मेरी शरण में आ जाएगा, तेरी जिम्मेदारी मैं नहीं लूँगा। तेरी जिम्मेदारी संसार में तभी तक है जब तक तू इनसे लिपटा हुआ है, जब तक तू इनसे लिप्त है।
और ये होता है मोह, जो जन्म में जीव के साथ आता जाता रहता है हर जन्म। तो वो कहते हैं कि अर्जुन, हर जीव के गर्भ धारण करने वाली माता मेरी अष्टधा मूल प्रकृति है, अर्थात जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश मन बुद्धि और, कि हर जीव के गर्भ धारण करने वाली मेरी अष्टधा मूल प्रकृति है और उसमें आत्मा रूपी बीज को रखने वाला, प्रकट करने वाला, उन सबका बाप मैं हूं। मेरे अलावा दूसरा ना कोई माँ, न बाप, न भाई, न बहन, न पत्नी, न पति, न पोते, न पोती। लेकिन ये बहुत गुप्त ज्ञान है, ये गुप्त ज्ञान में भी गुप्त वचन है मेरे, इनको समझ ले लो। पर चूंकि मोहवश इस संसार में जो कुछ तूने पैदा कर लिया है उसका निपटारा तो तुझे करना ही होगा। जो सुख उठा लिए अब तक उनके बदले में तो भोगना पड़ेगा। तो ये शरीर और इस शरीर के अंदर ताकत जो आपको प्राणों से, इन जलवायु अग्नि पृथ्वी आकाश से ही मिलती है, इनका बहुत बड़ा भंडार है। आप इसको अपनी मर्जी से भी क्रिया करके भी ले सकते हैं। प्राण तत्व, सांसों में अगर कहीं कमी आ रही है तो आप प्राण तत्व मांगिए। कौन सा? वायु, प्राणवायु में से। सोच में फर्क आ रहा है तो आसमान से मांगिए। आप जो भी कुछ मांगेंगे वो तो मिलेगा आपको मांगने से। लेकिन अगर आप भजन के माध्यम से अपने आप को क्षीर सागर में पहुंचा लेते हो, अगर भजन के माध्यम से आपने क्षीर सागर की अवस्था को प्राप्त कर लिया है, क्षीर सागर कहीं कोई समुद्र नहीं है बच्चों, ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहां ये सागर हो और जहां जाके हम नहा के आ जाएं, या जहां से वो जाके 14 रतन जहां निकले थे उनमें से कोई रतन हम ले आए। क्षीर सागर आपके ही मस्तिष्क की, आपकी ही सोच की, आपके शरीर समेत आपकी सोच की वो अवस्था है जहां आप बिल्कुल जीरो हो जाते हो, जहां अब आपका ना पति सामने है, ना पुत्र सामने है, ना पुत्री सामने है, कोई नहीं है। आप बिल्कुल ऐसे खड़े हैं कि मैं ही मैं हूं बस। ये शरीर भी तुमसे अलग है, न शरीर का एहसास है, न मन का अहम है, न चित्त की वृत्ति है कोई, न बुद्धि में कोई सोच है। जब ये अवस्था जीव की भजन करते करते आ जाती है तो उसको हम क्षीर सागर कहते हैं। और ये कोई भी प्राणी, कोई भी जीव इसे प्राप्त कर सकता है। चलो, तो जब ये अवस्था आप प्राप्त कर लेते हैं तो आपको ये पांचों प्राण तत्व, आपको कुदरत या वो कन्हैया जिसने ये सृष्टि की रचना की है, जिसको हम भगवान मान के चलते हैं, वो ये पांचों तत्व आपको देना शुरू कर देता है आपके शरीर में। आपके शरीर में ये पांचों तत्व आने शुरू हो जाते हैं, तो आपकी तीनों चीजें कामयाब हो जाती हैं। आत्मा, आपकी अष्टधामूल प्रकृति, आपका शरीर, और आपके अंदर वो शक्ति जिससे आपके हाथ पैर अंग काम करते हैं। तो प्राणों का आयाम जो है, ये प्राणों का आयाम जो है, ये आप ले सकते हैं अपना प्राणायाम करके, अपनी नाक को बंद करके। बहुत से लोग जिनकी ज्ञानेंद्रियां कंट्रोल में आ जाती हैं, अपने कानों के माध्यम से भी ले सकते हैं, अपनी आंखों के माध्यम से भी ले सकते हैं, अपनी वाणी के माध्यम से भी ले सकते हैं। पांचों ज्ञानेंद्रियां, क्योंकि पांचों ज्ञानेंद्रियां केवल हाथ का ही स्पर्श नहीं है, ध्यान रखना।
कुछ लोग ये समझते हैं कि स्पर्श करने से ही जो ना एहसास होता है हमें, स्पर्श हाथ का ही होता है, त्वचा का ही होता है। ऐसा नहीं है। आपकी त्वचा, आपकी वाणी, आपकी आंख, आपकी नाक और आपके कान, पांचों ये ज्ञानेंद्रियां आपकी उस चीज को जिस पर आप दृष्टि डालते हैं और जहां तक देखते हैं वहां तक आंखों का स्पर्श है, वहां तक उस चीज को आंख छू रही है। ये छूना है, ध्यान रखना। ये नहीं पता लगेगा तुम्हें और बताएगा भी नहीं कोई। जहां तक आप देख रहे हैं कि वो खड़ा है, मेरा पिताजी या मेरा बेटा या मेरा बाप या मेरा कोई और, या कन्हैया जी खड़े हैं या ये खड़े हैं, यहां तक आपकी आंखों का स्पर्श है। जहां तक जिस आवाज को आपकी, जैसे आप किसी चीज को देखते ही कि मान लिया कोई राक्षस आ रहा है, तलवार उठाई हुई है, आपको कंपन यहां शुरू हो जाती है। ये स्पर्श है। आपने उस आदमी को बहुत दूर से देखा, वो बहुत दूर है, लेकिन आपको कंपन यहां बैठे बैठे हो जाएगी। ये आंखों का स्पर्श है। शेर जंगल में दहाड़ रहा है, तुमसे कोसों दूर है, लेकिन आवाज तुम्हारे कानों ने सुन ली है, तुम्हें कंपन, दर्द हो यहां लगना शुरू हो जाएगा। ये कानों का स्पर्श है। तुम्हारी त्वचा को, जैसे कोरोना चला हुआ है, कोरोना कोविड-19, तुम्हें कोरोना का जो ना, कोरोना के लिए 6 या 7 फुट की जो दूरी बताई गई है, आपको अगर आपके सामने कोरोना का मरीज खड़ा हो जाए और मरीज को आप देख लें और मरीज के हालात को देख लें आप, तो आपने मरीज को छू लिया, देखा आंखों ने, लेकिन आप ये मान के चलो कि आपके हाथ में छू लिया। इसका एक और उदाहरण मैं तुम्हें देता हूं। कई बार आप देखते हैं कि किसी इंसान को खुजली होती है। ये वो उदाहरण दे रहा हूं जो तुम सबके साथ आम हो गया होगा। किसी इंसान को खुजली हो जाती है, किसी इंसान को दाद हो जाता है और वो भयानक रूप ले लेता है। आपको दूसरे दिन वो खुजली हो जाएगी। केवल आपने उसको देखा, उसका एहसास किया कि ये क्या, ऐसे थोड़ा सा किया बस। अगर आप मनोवैज्ञानिक, आप आत्मिक तरीके से अगर कमजोर हैं तो वो खुजली आपके साथ आ गई, ये समझिए आप। ऐसा शायद आपके दिमाग, आपको कभी कभी हुआ होगा कहीं ना कहीं, कि जैसे ही आप किसी चीज से घृणा करते हो, वो चीज होती दूसरे को, घृणा आपने यहाँ की और आपको ये शुरू हो जाती है। ये स्पर्श है। अब एक आदमी तुम्हें गाली वहां दे रहा बहुत जोर से, ओ उल्लू के पट्टे बुड्ढे, और बुड्ढा यहां परेशान है। ये वाणी का स्पर्श है। ये वाणी ने, क्योंकि वाणी जवाब देगी उसके बदले में, रुक जा अभी आता, ये वाणी का स्पर्श है। या वाणी को उसने सुन लिया है, ये वाणी से वाणी का स्पर्श है। इसलिए आपकी ज्ञानेंद्रियां, ये पांचों की पांचों, ये भी स्पर्श करती है। तो आपके 3 चीज़ों, अब दूसरी चीज प्राणायाम, ये पूरा हो गया। प्राणायाम समझ में आ गए कि अगर आप भजन में एकांतवासी हो जाते हो और एकाग्र चित्त हो जाते हो, जितना समय आप एकाग्र चित्त में बैठोगे उतने समय आपको ये कुदरत की दी हुई पांचों तत्व, पांचों प्राण तत्व आपको मिलते रहेंगे। और आपका शरीर अगर कर्मों के भोग नहीं है तो आपका शरीर 16 आने स्वस्थ हो जाएगा। आपके दुख भी होंगे पिछले जन्म के, तो वो भी सहज कट जाएंगे। अब आता है योग। योग क्या है? आपका अपने श्वासों पे नियंत्रण। मन का कहीं इधर उधर बिल्कुल ना झांकना, ना सोचना, ना भीतर से कोई संकल्प उठे और ना अंदर से कोई विकल्प अंदर प्रवेश करे। सांसों के साथ ही मंत्र का उच्चारण बाहर आए, सांस के साथ ही मंत्र अंदर जाए।
जब आप इस क्रिया को प्राप्त कर लेते हैं तो आप योग से जुड़े हुए साधक कहलाते हैं। और जब आपकी ये क्रिया पूरी तरीके से आप योग से युक्त हो जाते हैं, अर्थात सांसों पे नियंत्रण हो जाता है कि सांस कब आया, कब रुका और कब आपने छोड़ा, कब निकल गया। जिस तरीके से झूला होता है, देखो सांस की क्रिया इस तरीके की होती है। जैसे झूला होता, झूला एक तरफ यहां से आप शुरू करेंगे, धक्का मारेंगे या अपने पैर से धकेलेंगे तो झूला ऐसे जाएगा, एक बार चढ़ेगा, यहां रुकेगा, रुकने के बाद फिर चलेगा, यहां पहुंचेगा, फिर रुकेगा। ये आना और जाना, इसके बीच में ये जो रुकना है, ये आपकी मृत्यु कहलाती है, मौत है आपकी। अगर आप झूले को यहाँ रोक देते हो तो झूले में कोई हलचल नहीं है। आप सांस को अगर लेने के बाद सांस को रोक लेते हैं, सांस लिया और आपने रोक लिया, आप इस वक्त आपकी श्वास की क्रिया बंद है। जब आपकी श्वास की क्रिया बंद होती है तो आप तो नहीं होते, जिंदे नहीं होते, क्योंकि सांसों से ही तो गिनती होती है, हम ये मानते हैं। लेकिन जब आपका सांस नहीं आ रहा है, आपने रोक दिया, एक बार लेती बार रोक दिया, एक बार छोड़ती बार रोक दिया, तो आपका श्वास बंद है। आपका जब श्वास बंद है तो आप बिल्कुल जीरो पे होते हैं। उस वक्त आपको सांस को अगर आप लंबा रोकेंगे तो ऑटोमेटिकली देखना आपके दिमाग में कितना भी बहम, कितना भी डर, कितना भी शोक, कितना भी जहर, दौरानी से, जिठानी से, जेठ से, पति से, माँ से, जिससे भी कुछ भरा हुआ हो, आप सांस की क्रिया को जब रोक के देखेंगे तो आपका थोड़ी देर में पूरा जाला साफ हो जाएगा। आप सब कुछ भूल जाएंगे, बस सांस पे ध्यान रह जाएगा। आप इसको करके देख लेना शाम को। इतना तो रोक मत देना कि सांस के साथ ही नीचे लुढ़क जाओ। और कभी बाबा जी ने बताया था सांस रोक देख के लिया तो कभी छोड़ो, कभी निकली तो बाबा जी ने बताया वो सांस रोक लो, सांस बढ़ जाएगी, तुम्हारी उम्र बढ़ेगी। ऐसा नहीं करना है, मतलब थोड़ी देर के लिए रोक के देखना है। जब आपकी ये अवस्था आ जाए कि सांस रोक के देखा है मैंने, आपका ध्यान पूरी तरीके से क्षीर सागर में डूब जाएगा। जब इसको 5, 7, 10 बार या 11 बार आप करेंगे हर रोज, तो आपको ये पूरी तरह आभास हो जाएगा कि आप क्षीर सागर में पहुंच गई हैं। और ये क्रिया को 2, 4, 6 महीने या सालों तक जो लोग करते हैं उनकी तो बात ही अलग है। लेकिन आप करोगे तो आप भी वही होगे जो भगवान कृष्ण थे। वो कहता है मुझ जैसा बनने के लिए केवल भजन कर ले, मेरा ध्यान कर ले, मुझे ही 24 घंटे ध्यान में रख, मेरा जैसा ही स्वरूप है तू, मेरी ही आत्मा है, तुझमें कुछ भी नहीं है। ये मिट्टी है और तेरा ये जो जलवायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, तेरा ये सब कुछ जो है, तेरी आत्मा मुझे मिलेगी क्योंकि मैंने दी है, मैं तुझे अपने में मिला लूँगा, तेरी मिट्टी माटी में मिल जाएगी, बात खेल खत्म हो जाएगा। तो ये जो योग है, जब आप योग से युक्त हो जाएंगे, जब आपका पूरी तरीके से सांसों पे नियंत्रण हो जाता है, तब आप योगी कहलाते हैं। और जब आप योगी की अवस्था को प्राप्त कर लेते हो, मान लिया आप एक सीढ़ी चढ़े, आप योगी की अवस्था में एक सीढ़ी चढ़े, जैसे जैसे आप 100 सीढ़ियां, मान लिया 100 सीढ़ी पे जाके योग पूरा होता है। जैसे ही आप 100वीं सीढ़ी चढ़ोगे तो 100वीं सीढ़ी चढ़ने पे आपके योगी की अवस्था पूरी हो जाएगी और आप योग के माध्यम से ईश्वर से मिल जाओगे। आपके शरीर के अंदर ईश्वरीय संचार शुरू हो जाएगा। और जैसे ही ईश्वरीय संचार या आकाशवाणियों का या अपने भविष्य के बारे में ज्ञान होने का प्रभाव जब आपके उस पर आएगा, पता लगेगा, तो आप योगेश्वर कहलाओगे। इसलिए वो स्वयं भी कहते हैं कि अर्जुन, यहाँ तक पहुँचेगा तो तू भी योगेश्वरी कहलाएगा, महापुरुष ही कहलाएगा। तो इसलिए जब योगी पूरी तरीके से योग से जुड़ जाता है तो योगी ईश्वर के साथ संयुक्त हो जाता है, मिल जाता है और वो योगेश्वर कहलाता है। तो
योग जो है, जब आप योग करेंगे तो आपके अंदर जो आपकी इम्यूनिटी है, जो आज के दिन जो पानी में भी मिल रही है, कोई हल्दी में बेच रहा है, कोई सिंगाड़ों में बेच रहा है, कोई अन्न में बेच रहा है, कोई पता नहीं कहाँ टीवी पे इतने सारे इम्यूनिटी बेचने वाले आ गए कि कोरोना को जैसे पता नहीं खा जाएंगे, और इनसे हो किसी से कुछ भी नहीं रहा, भगवान जाने क्यों है। लेकिन मैं आपको एक गारंटी देता हूँ, ये विश्वास करके समझना आप, रिसर्चरों ने जिन्होंने रिसर्च की है, उन वैज्ञानिकों ने, उन डॉक्टरों ने, आज से नहीं 1940 और 1921 में भी एक किताब लिखी है किसी ने, उसमें भी कोरोना का जिक्र है कि 1921 में भी ये कोरोना था, इसका उस वक्त भी जिक्र है। और उस वक्त में भी ये जिक्र है कि पानी को छान के लोग, पानी को आरओ में करके लोग उस वक्त भी पीते थे। लेकिन उसने वैज्ञानिक ने लिखा है कि नेचुरल जो वाटर है, जो हमारी कुदरती पानी का जो स्रोत है, आप उसी पानी को पीजिए जिससे आपके दादा दादी, माँ और बाप 90-90, 100-100 साल जिंदे रहे। तो आज तुम क्यों डर रहे हो उससे? हमने आरओ के पानी को लाके, जहां तक मेरी सोच है, मैं ये नहीं कहता कि मैं 100 आने सही हूं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं आपको, आप एक सर्वे करो खुद, आप अपने शरीर का जो ना खुद डॉक्टर हो, आप एक सर्वे करो। आपको शुगर के मरीज, कोरोना तो कोई बात नहीं, इसकी वैक्सीन बन जाएगी और एक बार ये खत्म हो गया तो खत्म हो जाएगा। एक ऐसी बीमारी हमारे देश में, तो क्या मैं तो कहता हूँ पूरे विश्व में इसके हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ इसकी दवाइयाँ बन रही है, या इंजेक्शन बन रहे हैं, या इंसुलिन के इंजेक्शन है, या और टैबलेट्स हैं जहाँ बन रही है, फिर मरीज तो वहाँ भी है। लेकिन ये उन्हीं घरों में है, उन्हीं लोगों में ज़्यादा पाया जा रहा है जो अपने आप को बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड बनाते चले जा रहे हैं। अच्छा भला पानी था यहाँ कुटिया का, मुझे आज भी याद है। अच्छे भले पानी को एक लड़का आया, एक और उसके साथ आया, मुझे पता नहीं था उनकी क्या चाल थी क्या नहीं थी। उसमें कॉपर को, उसमें इलेक्ट्रोड डाले, उसमें एक कॉपर का था, एक पता नहीं और दूसरी कोई किसी चीज़ की थी रॉड, और पानी को जो ना इतना गंदा और मैला करके दिखा दिया कि उसमें से जो उसके नेचुरल जो मिनरल थे वो उनको इधर उधर करके ना करके दिखा दिया, और देखो बस ये है और इसको पी रहे हो आप, तो ये है, जबकि ये बिल्कुल गलत किया उसने। मैं उस इंसान को जो है ना हमेशा बद्दुआ तो नहीं देता, लेकिन उसके लिए कहता जरूर हूँ। और मैं ये भी समझ पाया हूँ कि जिन घरों में आज भी हैंडपंपों के पानी पिए जा रहे हैं, और जो लोग जंगल में, खेतों में, गांव से 2 किलोमीटर दूर सुबह के वक्त हर जमींदार का बेटा बेटियां सारे जंगल में दूर गंद मलमूत्र त्यागने के लिए जाया करते थे, उनके यहाँ शुगर बिल्कुल भी नहीं है। शुगर वही है जहाँ आरओ का पानी पिया जा रहा है। जहाँ इंसान अपने आप को ज़्यादा बचाने की कोशिश कर रहा है ना, बीमारियाँ वहाँ उतनी ही हावी हो रही हैं। तो योग केवल वो क्रिया है जो आपके अंदर आपको मजबूत करती है तीनों चीज़ों से। आपके शरीर को चुस्त रखती है, और आपके सोच को चुस्त रखती है, आपको ईश्वर से मिलाती है, और आपको तत्व देती है। आपको प्राण तत्व तक जो है वो अपने ही तरीके से उसको हील कराती है। योगस्य चित्त वृत्ति निरोधन। योग वो क्रिया है जो आपके चित्त की, आपके हृदय की वृत्ति को विकसित करती है, ना कि विकृत करती है। योग करोगे आपका चित्त बहुत शांत हो जाएगा। चित्त शांत हो गया, शांति मिल गई, बुद्धि में सोच नहीं रहेगी, मन झुकना भी और रुकना भी ठीक सीख जाएगा। उसके बाद जब मन ही बैठ गया तो ज्ञानेंद्रियां कहाँ भटकेंगी। जब मन ही जिसने जीत लिया तो फिर ज्ञानेंद्रियां कहाँ भागेंगी। भागती रहो मत रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए व्यायाम बेटे आपके शरीर को चुस्त और दुरुस्त रखने के लिए किया जाता है। प्राणायाम आप ईश्वर से वो चीज़ लेते हैं जिससे आपके अंदर ताकत बनी रहे, और योग आपकी चित्त की वृत्ति को समाप्त करता है, आपको ईश्वर से जोड़ता है, आपको सच बताता है, आप कौन हैं आपको इसका ज्ञान कराता है।
और आपको ये प्राण तत्व भी देता है। तो आज इतना ही काफ़ी है। फिर किसी बच्चे का जिस दिन कोई किसी किस्म का कोई जवाब हो, सवाल हो, तो मैं फ़ोन पे अवेलेबल होता हूँ, आप पूछ सकते हैं। और जिनको दर्द होते हैं, पीड़ा होती है, उसके बारे में भी मैं कुछ बताना चाहता था, लेकिन अब चूँकि बहुत लेट हो चुके हैं। जिसको आज से जहाँ दर्द हो ना, वो अपने मंत्र का उच्चारण करना बच्चे, और जहाँ दर्द हो ना अपने दोनों हाथों पे ऐसे लगा देते। जहाँ सिर में दर्द हो दोनों हाथों पे ऐसे लगाओ, मंत्र का उच्चारण करो और अपने आप को जीरो कर दो लेट के बिस्तर के ऊपर। खत्म। इसके आगे की क्रिया उस एनर्जी को, उस शक्ति को जो तुम गेन करोगे, उसको कैसे बांधना है, कैसे रोकना है, वो जब जब जैसे जैसे जो कोई जीव मुझे पूछता रहेगा वैसे वैसे ही मैं उनको बताता रहूँगा। ठीक है? तो अब भगवान योगेश्वर कृष्णा की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ठीक है बच्चों?